So today's topic is soft, hard water and heavy water. Last time we have read it water as a universal solvent, water crystallization and chemical property of water. Now soft water, hard water and heavy water. Water containing dissolved impurity of hydrogen carbonate, chloride and sulfate of calcium and magnesium. मतलब हाइड्रोजन जो जिसकी इम्प्योरिटी जो है डिज़ोल्व हो जाती हैं किस किस में, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स में, क्लोराइड्स में, सल्फेट्स में एंड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम में, उसको हम बोलते हैं हार्ड वाटर. इट डज़ नॉट गिव लेदर विथ सोप हैंड्स इज कॉल्ड हार्ड वाटर. मतलब ये जो है ना हमें लेथर नहीं देता है. लेथर मतलब उसमें झाग नहीं देता है, पानी में जो है झाग नहीं आती, तो इस वजह से हम इसको बोलते हैं कि ये हार्ड वाटर है. वाटर कंटेनिंग डिज़ोल्व इम्प्योरिटी but in small quantity and easily produce leather with soap is known as a small quantity and easily produce leather with soap is called as soft water. वो वाटर जो इम्प्योरिटी जो है उसमें कुछ मिकदार में उसकी इम्प्योरिटी डिज़ोल्व हो. हार्ड वाटर में उसकी सारी इम्प्योरिटीज़ डिज़ोल्व हो रही हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट्स में, क्लोरीन में, मैग्नीशियम में, सल्फेट में, ठीक है, उसमें उसकी इम्प्योरिटीज़ डिज़ोल्व हो रही हैं. सॉफ्ट वाटर में उसकी इम्प्योरिटीज़ डिज़ोल्व नहीं होंगी, ओके, और उसमें ईजीली जो है उसमें झाग प्रोड्यूस होगी, तो उसको हम बोलेंगे सॉफ्ट वाटर. हार्ड वाटर प्रोड्यूस कर्ड विथ सोप एंड अफेक्ट द क्लीजनिंग एक्शन ऑफ सोप. हार्ड वाटर जो है ना वो क्या प्रोड्यूस करता है, कर्ड प्रोड्यूस करता है विथ सोप के साथ. जब हम उसको हार्ड वाटर मिक्स करते हैं तो वो कर्ड प्रोड्यूस करता है. और अफेक्ट क्या, उसका नतीजा क्या होता है, हमें वो क्लीन करके देता है हार्ड वाटर. सोप कंटेन सोडियम साल्ट ऑफ अ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड. मैं सोप में क्या होता है, एक चेन होती है. किसकी चेन होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड की चेन होती है. चेन मतलब उसमें कार्बन और OH ग्रुप जो है उसकी मिक्सचर होती है. एक कार्बन फिर OH, फिर कार्बन फिर OH, फिर कार्बन फिर OH, ये क्या एक चेन होती है. सच एज सोडियम हेक्साडेकोनेट, सोडियम पेल्मिटेट एंड सोडियम ऑक्टाडेक्टोटेट, या फिर हम उसको बोलें सोडियम स्टेरिएट. ये दो टर्म्स हैं जिसको हम बोलते हैं सोडियम हेक्साडेकोनेट एंड सोडियम ऑक्टाडेकोनेट, ठीक है. व्हेन हार्ड वाटर मिक्स विथ सोप, जब हम हार्ड वाटर को मिक्स करते हैं किसके साथ, सोप के साथ, देन कैल्शियम उसके ऊपर दो पॉजिटिव आइंस आती हैं, ठीक है, और मैग्नीशियम के ऊपर दो पॉजिटिव आइंस आती हैं. रिएक्ट विथ एनाइन ऑफ सोप, मतलब जब हम हार्ड वाटर को मिक्स करते हैं सोप के साथ, और कैल्शियम पे दो पॉजिटिव आयन, मैग्नीशियम पे भी दो पॉजिटिव आयन रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, एनाइन के साथ, क्योंकि पॉजिटिव मीन्स केटाइन, एनाइन के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे विथ सोप, that is with palmitate of and stearitate ion to form insoluble compound of calcium and magnesium ion which we see as curd in water. जब हम इसको मिक्स करेंगे ना उसके एनाइन के साथ, फिर इसकी जो है चार्ज जो है वो रिमूव हो जाएगी और ये इनसॉल्युबल हो जाएंगे. पहले ये सॉल्युबल थे, अभी क्या हो जाएंगे, इनसॉल्युबल हो जाएंगे, और इस पर जो चार्ज 2 पॉजिटिव थी ना वो रिमूव हो जाएगी. जस्ट अभी बचेगा क्या, एक कैल्शियम बचेगा, दूसरा मैग्नीशियम बचेगा, और जो है वो उस पर वो एज ए सर्व करेगा, एज ए कार्ड सर्व करेगा. ओके, नाउ काजेज ऑफ हार्डनेस, मतलब सो द रेन वाटर ऑन इट्स वे टू ग्राउंड, मतलब हार्डनेस ऑफ वाटर के जो रीजंस क्या हैं, काजेज क्या हैं. एक तो रेन वाटर है जो मतलब बारिश होती है और जो ज़मीन पे आके पानी होता है ना वो, उसको हम बोलते हैं हार्डनेस वाटर. डिज़ोल्व कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, मतलब उसमें से क्या होती है, एटमॉस्फेयर आपको पता है हमारे माहौल में, इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड होती है. तो जब बारिश आती है ना तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से एटमॉस्फेयर से वो डिज़ोल्व कर देता है, रिमूव कर देता है. बाद में हमें जो बचता है वो प्योर हार्डनेस होती है किसकी,
ओके। This water, while flowing through beads of soil or rocks containing carbon, ये जो पानी आता है ना, पहाड़ों से आता है, दरियाओं से आता है, ऊपर जब उसकी बर्फ़ पिघलती है तो पानी वहाँ से आता है, ठीक है। Floating from beads of soil and rocks containing carbonates of calcium and magnesium react with dissolved carbon dioxide in water to change the carbonates of calcium and magnesium into respective hydrogen carbonate which are soluble in water and cause temporary hardness। अभी देखें, एक समझने की बात है, जब वो पानी आता है ना, रॉक से, पहाड़ों से आता है पानी, ठीक है, वो कंटेनिंग उसमें क्या होती है, कार्बोनेट होती है। कार्बोनेट किसकी होती है, कैल्शियम की और मैग्नीशियम की होती है, ठीक है। फिर हम उसको डिज़ोल्व करते हैं, रिएक्ट कराते हैं और डिज़ोल्व करते हैं उसमें, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में रिएक्ट कराते हैं और फिर डिज़ोल्व करते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड में। फिर वो क्या बनता है, इन वाटर टू चेंज, फिर वो अपना कार्बोनेट्स है ना, वो चेंज होता है किसमें, कैल्शियम और मैग्नीशियम में चेंज होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कराते हैं फिर वो चेंज होता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम में इनटू द रेस्पेक्टिव हाइड्रोजन कार्बोनेट। मतलब जिसके साथ कैल्शियम लगे, कैल्शियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होगा, मैग्नीशियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होगा, वो उसके साथ वो बन जाएगा जब हम उसको डिज़ोल्व कराएंगे। वो चार सॉल्युबल, अभी वो क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे इन वाटर एंड काज टेम्परेरी हार्डनेस। अभी परमानेंट हार्डनेस नहीं, ये क्या है, टेम्परेरी हार्डनेस है, क्योंकि अभी डिज़ोल्व होने तो मतलब वो हार्डनेस है। क्लियर। मिसाल के तौर पे कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर टू फॉर्म कैल्शियम HCO3, ठीक है, एक कैल्शियम होगा। अभी ये नेक्स्ट है मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम का कार्बोनेट CO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O टू फॉर्म MgHCO3। अंडरग्राउंड वाटर विच आल्सो डिजॉल्व क्लोरीन एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अंडरग्राउंड में ज़मीन की जो नीचे पानी है ना, वो क्या डिज़ोल्व होता है, डिज़ोल्व किसको करता है, क्लोरीन को एंड सल्फेट को ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम के साथ क्लोरीन हम मिलाएं, ठीक है, कैल्शियम के साथ हम मैग्नीशियम के साथ हम क्लोरीन मिलाएं, कैल्शियम के साथ हम सल्फेट मिलाएं, मैग्नीशियम के साथ सल्फेट मिलाएं, और वो जो है डिज़ोल्व हो जाएगा। मतलब जब हम उसको मिक्स करेंगे, रिएक्ट कराएंगे, तो वो पानी में डिज़ोल्व हो जाएगा, क्योंकि वो जो है हार्ड होता है वाटर, हार्ड वाटर डिज़ोल्व हो जाएगा उसमें। नाउ टाइप्स ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर। देर आर टू टाइप्स ऑफ हार्डनेस इन वाटर, टेम्परेरी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। अभी हमने जो ऊपर पढ़ा है ना, ये टेम्परेरी हार्डनेस था, ठीक है। टेम्परेरी हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व हाइड्रोजन कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। टेम्परेरी हार्डनेस उसको बोलते हैं क्योंकि उसमें जो है प्रेजेंस होती है किसकी, हाइड्रोजन कार्बोनेट की, कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वो प्रेजेंट होती है उस वाटर में, तभी जाके हम उसको बोलते हैं वो डिज़ोल्व होगा, तो वो टेम्परेरी हार्डनेस है। ओके। दिस सॉल्ट आर वाटर सॉल्युबल एंड आयंस इनटू वाटर एज, मतलब उसकी जो वो उसमें जो सॉल्ट है ना, वो वाटर सॉल्युबल है, उसमें वो सॉल्युबल में वो डिज़ोल्व हो जाती है आयंस। मिसाल के तौर पे CaHCO3 टू फॉर्म, जब हम इसको रिएक्ट करें तो हमें क्या मिलती है, कैल्शियम प्लस 2 प्लस, मतलब ये एनाइन मिलती है, चार्ज मिलती है, और दूसरा क्या मिलता है 2HCO। नेक्स्ट MgHCO3, ये एक एक्वस सॉल्यूशन है, उस जब हम इसको रिएक्ट करें तो हमें क्या मिलेगा, Mg2 मिलेगा पॉजिटिव आयन प्लस 2HCO नेगेटिव आयन। क्लियर। अभी हमने क्या किया था इसमें, मैं एक बात दोबारा क्लियर करता हूँ। हमने कैल्शियम को रिएक्ट कराया हाइड्रोजन कार्बोनेट से, ठीक है, तो फिर उसमें जब रिएक्ट कराया ना, तो उसकी चार्ज तो थी वो सेपरेट हो गई, मतलब पॉजिटिव चार्ज कैल्शियम पे पॉजिटिव चार्ज आ गई, हाइड्रोजन कार्बोनेट पे नेगेटिव चार्ज आ गई। एज इट इज़ हमने मैग्नीशियम को भी हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट कराया, तो मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज आ गई और हाइड्रोजन कार्बोनेट पे नेगेटिव चार्ज आ गई। क्लियर। उसके बाद है परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस इज ड्यू टू डिजॉल्व क्लोराइड्स एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। परमानेंट हार्डनेस क्या होती है, वो डिजॉल्व होती है किसकी, क्लोरीन एंड सल्फेट डिजॉल्व होती है किसमें, कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल MgCl2, MgSO4 एंड CaCl2, ठीक है। Mg में मैग्नीशियम क्लोराइड, सल्फर मैग्नीशियम सल्फेट एंड कैल्शियम क्लोराइड, दे आर सॉल्युबल इन वाटर एंड आयोनाइज इन वाटर। मतलब ये जो है तीन चीज़ें, ये सॉल्युबल इन किस में,
वाटर में एंड ये आयोनाइज भी होती हैं वाटर में। देखिए अभी CaCl2 ये एक तो सॉल्यूशन है, इसको हमने रिएक्ट करा है तो ये क्या हुआ, कैल्शियम पे 2 आयन्स आ गई और Cl पे नेगेटिव आयन आ गई। ओके, एज इट इज़ मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम को हम जब ने रिएक्ट करा मैग्नीशियम क्लोराइड को, तो इसको रिएक्ट कराने के बाद मैग्नीशियम पे 2 चार्ज आ गए और क्लोरीन पे 2 Cl हो गए, उस पर नेगेटिव चार्ज आ गई। लाइक दैट हमने क्या किया, MgSO4 को रिएक्ट करा तो Mg पे 2 चार्ज आ गई पॉजिटिव चार्ज एंड SO4 पे नेगेटिव चार्ज आ गई। नाउ मेथड टू रिमूव हार्डनेस, मतलब हार्डनेस को रिमूव करने के मेथड कौन कौन से हैं अभी हम पढ़ेंगे। बाय हीटिंग, नंबर फर्स्ट है बाय हीटिंग, नंबर सेकंड है क्लर्क मेथड और नंबर थर्ड है परमानेंट में हार्डनेस, नंबर थर्ड है बाय यूजिंग वाशिंग सोडा, नंबर फोर्थ है बाय यूजिंग कास्टिक सोडा, नंबर फिफ्थ है बाय यूजिंग जोलाइट और परम्यूटेड, ये भी एक जो है हमारा कैल्शियम है या केमिकल है। ओके, नंबर फर्स्ट हम पढ़ते हैं बाय हीटिंग। बाय हीटिंग टेम्परेचर हार्डनेस कैन बी इजीली रिमूव बाय बॉइलिंग, मतलब किसी भी कंपाउंड की किसी भी सब्सटेंस की हार्डनेस को हम रिमूव करने के लिए हम उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, बॉयल करेंगे। ठीक है, दिस हार्डनेस इज काज बाय द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व के लिए कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये हार्डनेस क्यों है, क्योंकि इसमें प्रेजेंस क्या है कैल्शियम की, कैल्शियम के साथ क्या है हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो इसलिए जो है वो उसमें हार्डनेस है। एंड मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच डिकम्पोज ऑन हीटिंग, एक हमने एग्जाम्पल लिया कैल्शियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ है तो उसमें हार्डनेस है। दूसरा है मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसमें भी हार्डनेस है। हार्डनेस क्यों है, और अब जब हम उसको हीट देंगे तो वो डिकम्पोज होएगा, वो टूट जाएगा, तो वो क्या बनेगा, ऑन हीटिंग CaCO3 एंड MgCO3 विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड रिमूव बाय फिल्ट्रेशन। जब हम कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बॉयल करेंगे तो वो क्या बनेगा, CaCO3, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड सेपरेट हो जाएगी और उसमें से वाटर भी सेपरेट हो जाएगा। लाइक दैट MgHCO3 हम इसको रिएक्ट करेंगे, बॉयल करेंगे तो इसमें क्या होगा, MgCO3 इनसॉल्युबल है, वो सेपरेट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड सेपरेट हो जाएगा, वाटर सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हुआ, हमने क्या किया, हार्डनेस को रिमूव किया, कौन से तरीके से, बाय हीटिंग या बाय बॉइलिंग। नंबर सेकंड है क्लार्क मेथड। टेम्परेरी हार्डनेस कैन आल्सो भी रिमूव बाय यूजिंग स्लैग्ड लाइम, मतलब स्लैग लाइम कौन सा है, CaOH2, ये एक लाइम मतलब चुन का पत्थर है जिसको हम बोलेंगे स्लैग लाइम, CaOH2। दिस मेथड ऑफ रिमूविंग हार्डनेस इज अ लार्ज स्केल इज नोन एज ए क्लर्क मेथड। इस मेथड की तो जो हार्डनेस रिमूव होती है ना, उसको एक तो बड़े पैमाने पे इस मेथड के थ्रू हार्डनेस रिमूव होती है, उसको हम बोलते हैं क्लर्क मेथड। क्लियर? दिस इज़ द केमिकल मेथड। इन दिस मेथड टेम्पररी हार्ड वाटर कंटेनिंग हाइड्रोजन कार्बोनेट, इस मेथड में क्या होता है, टेम्पररी हार्ड वाटर जो होता है उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, किसके साथ, कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ। इज ट्रीटेड विद स्लैग लाइम, और हम उसको रिएक्ट किसके साथ करवा रहे हैं, स्लैग लाइम के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। In the tanks, the hydrogen carbonate of calcium and magnesium are slag lime converted into the insoluble carbonate। जब हम हाइड्रोजन और कैल्शियम और मैग्नीशियम को हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसके साथ, कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। कार्बोनेट में पता है वो इनसॉल्युबल इन वाटर है, जैसे हम ऊपर पढ़ के आए कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट वो भी इनसॉल्युबल है, ऐसे ही ये भी जो है इनसॉल्युबल है। तो हमने क्या किया, CaCO3 प्लस किसके साथ, स्लैग लाइम के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या बना, ट्वाइस ऑफ CaCO3। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बना, वो इनसॉल्युबल है, और ट्वाइस ऑफ वाटर बन गया, वाटर जो है वो सेपरेट हो गया, मैं हार्डनेस रिमूव हो गई उसमें से। या फिर हो गया MgHCO3 के साथ हमने किसको रिएक्ट करवाया, स्लैग लाइम के साथ, हमें क्या मिला, MgCO3 प्लस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। MgCO3 ये भी इनसॉल्युबल है, CaCO3 ये भी इनसॉल्युबल है, हमें पता है। ठीक है, बाय यूजिंग वाशिंग सोडा, अभी हम रिएक्ट कराएंगे वाशिंग सोडा। व्हेन वाशिंग सोडा इज एडेड विथ टू परमानेंट हार्ड वाटर, जब वाशिंग सोडा को ऐड करवाएंगे हम किसी भी परमानेंट हार्ड वाटर में, इनसॉल्युबल CaCO3 या MgCO3 आर प्रेसिपिटेटेड फ्रॉम द सॉल्युबल साल्ट एंड CaMgO3। मतलब ये बोल रहा है कि जब हम
किसी भी हार्ड वाटर को रिएक्ट करवाएंगे, जब हम किसी भी हार्ड वाटर को रिएक्ट कराएंगे किसी भी इनसॉल्युबल मटेरियल से, मतलब CaCO3 MgCO3, तो उसमें से क्या रिमूव हो जाएगा, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट जो है इनसॉल्युबल है वो रिमूव हो जाएगा, वाटर जो है हार्डनेस ऑफ वाटर है वो रिमूव हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट MgCO3 ये हो गया। उसके बाद बाय यूजिंग कास्टिक सोडा, पहले हमने वाशिंग सोडा यूज़ की, अभी हम क्या यूज़ कर रहे हैं, कास्टिक सोडा। उससे पहले हमने लाइम से सिलेक्ट लाइम यूज़ की, उससे पहले हमने उस प्रोसेस को हीटिंग बाय बॉइलिंग या फिर हीटिंग प्रोसेस यूज़ किया था। लास्ट है व्हेन कास्टिक सोडा एडेड टू द परमानेंट हार्ड वाटर, जब हम कास्टिक सोडा को ऐड करते हैं किसी भी परमानेंट हार्ड वाटर केमिकल सब्सटेंस में, इनसॉल्युबल हाइड्रो ऑक्साइड ऑफ Mg2 आयन आर प्रेसिपिटेटेड फ्रॉम द साल्ट ऑफ मैग्नीशियम, मतलब जब हम किसी भी कैल्शियम या मैग्नीशियम को रिएक्ट कराते हैं हार्ड वाटर के साथ, तो वो क्या होगा, Mg हाइड्रो ऑक्साइड जो है ना, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, वो सेपरेट हो जाता है, उस पर चार्ज कौन सी होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है। और जो बचेगा वो सॉल्युबल होगा, N2SO4 मिसाल के तौर पे होगा, तो वो क्या होगा, वो सॉल्युबल होगा, नेगेटिव होगा और वो सॉल्युबल होगा। ओके। नेक्स्ट है बाय यूजिंग जोलाइट आर परम्यूटेड इज एन आयन एक्सचेंज डिजाइन यूजिंग इंडस्ट्रियली एंड इन द होम फॉर सॉफ्टनिंग वाटर। मैंने परम्यूटेड क्या करता है, एक आयन है, चार्ज है, ठीक है, वो वाटर को, आपके वाटर को सॉफ्ट करता है, मतलब हल्का पानी करता है। मिसाल के तौर पे हम वाटर को जो है ना, हम देखते हैं ना कोई पानी ऐसा होता है जो हल्का पानी होता है, उसमें क्या होता है, मोस्टली आयन ज़्यादा होते हैं, परम्यूटिव जो आयन होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो सॉफ्ट वाटर होता है। इट इज़ नेचुरली अकरिंग सोडियम का एल्यूमिनियम सिलिकेट, ये किस में अक्कर होता है, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट में मोस्टली होता है। ठीक है। कॉमनली कॉल्ड सोडियम जोलाइट, जिसको हम बोलते हैं सोडियम जोलाइट, विच कैन आल्सो भी प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली, जिसको हम हथरादू भी प्रिपेयर कर सकते हैं, मतलब किसको, सोडियम जोलाइट को हम आर्टिफिशियल भी प्रिपेयर कर सकते हैं। एज हार्ड वाटर इज पास थ्रू द रेजिन, हमें पता है हार्ड वाटर जो है रेजिन से पास होता है, तो उससे क्या बनेगा, जोलाइट, सोडियम जोलाइट या बनेगा। द सोडियम आयन विल गो इनटू द सॉल्यूशन वाइल द अनवांटेड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन टेक देयर प्लेस। जब हम हार्ड वाटर को पास कराएंगे किसी भी रीजन से, ठीक है, फिर सोडियम पे मैग्नीशियम पे एंड कैल्शियम में जो अनवांटेड चार्जेस हैं, आयन्स हैं, वो रिमूव हो जाएंगी। ओके। Unwanted CaMg ions take their place in the complex insoluble CaMg zolite and the hardness is removed, और उसमें से हार्डनेस उसकी रिमूव हो जाएगी। सॉफ्ट वाटर देन ड्रॉन आउट एट द बॉटम, फिर जो है सॉफ्ट वाटर जो है ड्रॉन हो जाएगा और वो हार्ड वाटर से वो क्या बन जाएगा, सॉफ्ट वाटर, वो ड्रॉन हो जाएगा। अभी हम एग्जाम्पल लेते हैं CaSO4 प्लस सोडियम जोलेट टू फॉर्म कैल्शियम जोलेट जो इंसॉल्युबल है वाटर में, टू फाइंड Na2SO4। ठीक है। एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं कैल्शियम जोलाइट प्लस Na2Cl टू फॉर्म सोडियम जोलेट एंड कैल्शियम क्लोरीन। जो सोडियम जोलेट जो हमें पता है कि वो भी इंसॉल्युबल है, वो एक्वस से तो वो इंसॉल्युबल होगा, और CaCO2 ये सेपरेट हो गया। क्लियर, दैट्स इट।